महायुद्ध में आज हो सकती है रूस की सीधी एंट्री। इसका हम जिक्र कर रहे थे रशिया की एंट्री का। आर्मेनिया जाने के लिए रूस की सेना तैयार नजर आ रही। आर्मेनिया अजरबैजान पर शांति अपील बेअसर रही। अब आर्मेनिया के लिए जंग लड़ेगा रूस। रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि अभी अजरबैजानी हमलों की जांच चल रही है। अगर आर्मेनिया की मेन लैंड पर हमला हुआ तो हमें समझौते के मुताबिक जंग में कूदना पड़ेगा, यह कह दिया गया है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये जो स्टेटमेंट आया है कि अगर आर्मेनिया पर डायरेक्ट अटैक हुआ तो रशिया भी इस जंग में कूद पड़ेगा, ये लड़ाई किधर जाती हुई नजर आ रही है? देखिए समीर, जब तक ये लड़ाई नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर थी तब तक तो रूस की भूमिका मध्यस्थता की थी, चाहे वो इंडिविजुअल स्तर पर हो या फिर मिन्स्क ग्रुप के सदस्य के तौर पर हो। लेकिन जैसा कि आर्मेनिया और रूस के बीच समझौता भी है और अगर अजरबैजान या फिर कहे कि टर्की की सेना आर्मेनिया के मेन लैंड पर हमला करती है, जिसकी सूचना अब लगातार आ रही है, जिसका दावा लगातार आर्मेनिया के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में रूस के लिए यह मजबूरी होगी कि रूस की सेना फिर सीधे सीधे इस लड़ाई में हिस्सा ले और फिर वो टर्की से मुकाबला करे, क्योंकि यह लड़ाई केवल अजरबैजान और आर्मेनिया की नहीं है, यह लड़ाई टर्की की है। और अगर टर्की आर्मेनिया पर हमला करता है तो रूस का यह कर्तव्य भी बनता है और निश्चित तौर पर अगर रूस की इसमें एंट्री होती है तो फिर यह लड़ाई और ज्यादा भयावह होगी। लेकिन फिर वही बात है कि रूस अगर इसमें घुसता है तो फिर टर्की के प्रेसिडेंट को उसकी सनक की कीमत भी फिर चुकानी पड़ सकती है। बिल्कुल चुकानी पड़ सकती है। हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, इस सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज करेंगे? क्या मानते हैं आप, क्या रशिया और टर्की में आने वाले वक्त में सीधी भिड़ंत संभव है क्या? देखिए, सीधी भिड़ंत उनमें होती है जिनकी बराबरी हो। अगर आप देखें टर्की को, रशिया को, रशिया वो कंट्री है जो कहती कुछ नहीं, हमेशा करके दिखाती है। आपको याद होगा कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो खास तौर पर इस सोच के हैं कि वो कभी भी कुछ कहेंगे नहीं, हमेशा स्ट्राइक्स में विश्वास रखते हैं। और खास तौर पर टर्की के मैटर में या फिर अजरबैजान या फिर आर्मेनिया के मैटर के अंदर आप ये मान के चाहिए कि आर्मेनिया को खुले तौर पर रशिया सपोर्ट करता है और अब से नहीं, कई दशकों से। और ये बात रशिया कह चुका है कि आर्मेनिया में कोई गड़बड़ होगी तो उसके लिए रशिया खुले तौर पर या फिर फुल सपोर्ट में उनके साथ खड़ा होगा। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि ये बहुत ज्यादा खींचे, क्योंकि रशिया का आना लगभग इन पूरी चीजों के अंदर तय है। भले ही आप ये कह लीजिए कि रशिया जो है वो आर्म सप्लाई करता है अजरबैजान को भी, आर्मेनिया को भी, लेकिन जब बात होगी कि किसके साथ रशिया खड़ा होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्मेनिया का नाम ही सीधे तौर पर सामने आता है। बिल्कुल सही बात है ये। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।